राही चुपचाप खड़ी है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं, लेकिन चेहरा उसने जबरदस्ती संभाल रखा है। दिवाकर उसके सामने खड़ा है। आवाज नरम है, लेकिन बातों में जाल छिपा हुआ है। दिवाकर, राही, मैं समझ सकता हूं कि तुम उलझन में हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं वही तुम्हारे लिए सही है। बाकी सब सिर्फ भावनाओं से सोचते हैं। राही नजरें झुका लेती है। दिवाकर और करीब आकर, तुम्हें लगता है तुम्हारी बात कोई सुनेगा? सच बोलकर क्या मिलेगा तुम्हें? बदनामी, अकेलापन और पछतावा। राही की आंखों में आंसू भर आते हैं। राही टूटी हुई आवाज में, मुझे सिर्फ सच के साथ रहना था, लेकिन हर तरफ से मुझे ही गलत साबित किया जा रहा है। दिवाकर के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान आ जाती है। दिवाकर, इसीलिए कह रहा हूं, चुप रहना ही अक्लमंदी है। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तभी एक पक्की, शांत आवाज बीच में गूंजती है। अनुपमा। नहीं, दिवाकर, तुम संभाल नहीं रहे हो। तुम राही को धीरे धीरे तोड़ रहे हो। सबकी नजरें अनुपमा पर टिक जाती हैं। दिवाकर थोड़ा संभल कर खड़ा होता है। दिवाकर, अनुपमा जी, आप हर बात को गलत नजरिए से देखती हैं। मैं तो इस घर की शांति चाहता हूं। अनुपमा, सीधी नजर, बिना डरे। शांति के नाम पर सच को दबाना और डर के नाम पर फैसले करवाना, इसे शांति नहीं, कैद कहते हैं। राही अनुपमा की ओर देखती है। उसकी आंखों में सवाल भी हैं और उम्मीद भी। राही, अनुपमा आंटी, शायद गलती मेरी ही है। मैं ही कमजोर पड़ गई। अनुपमा, प्यार से लेकिन मजबूती से। कमजोर वह होता है, राही, जो गलत को सही मान ले। तुम तो बस एक चक्रव्यूह में फंस गई हो। दिवाकर बेचैन हो जाता है। दिवाकर, तेज आवाज में, यह चक्रव्यूह वक्रव्यूह कुछ नहीं होता। जिंदगी समझौते से चलती है। अनुपमा, हाँ, दिवाकर, लेकिन जब समझौता सिर्फ एक ही करे और फायदा सिर्फ एक ही उठाए, तो वह रिश्ता नहीं, सौदा होता है। राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राही, हिम्मत जुटाकर, मुझसे हर बार यही कहा गया कि चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अनुपमा राही का हाथ थाम लेती है। अनुपमा, चक्रव्यूह से निकलने का पहला कदम होता है डर से इनकार, और मैं तुम्हारे साथ हूं। दिवाकर का चेहरा सख्त पड़ जाता है। दिवाकर, सोच लो, राही, इस रास्ते पर चल।